जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुखसागर के नवे स्कंद का तीसरा एवं चौथा अध्याय। एक दिन राजा सरियात अपनी कन्या सुकन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या ने एक स्थान पर देखा कि बाबी के छेद में से दो ज्योतियां दिख रही हैं। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे की सहायता से उन ज्योतियों के भेद दिया। उसी समय राजा सरियात का मलमूत्र रुक गया। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियात घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे बाबी में छिपे हुए च्यवन ऋषि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद च्यवन मुनि का अभिप्राय समझकर उन्होंने अपनी कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया और स्वयं अपनी राजधानी लौट आए। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और उनसे बोले, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरी पत्नी सुकन्या ऐसा चाहती है। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की बात मानकर वे उन्हें सिद्धों द्वारा निर्मित कुंड पर ले जाकर उसमें उन्हें स्नान कराया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तो अपने पति को न पहचानकर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उन्होंने उसके पति को बतला दिया। फिर वे च्यवन ऋषि से आज्ञा लेकर स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के पश्चात यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियात च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने वहां देखा कि सुकन्या के पास सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा है। सरियात नाराज होकर सुकन्या से बोले, तूने च्यवन ऋषि को धोखा दिया है। लड़की ने बताया कि ये च्यवन ऋषि ही हैं। इन्होंने कुंड में स्नान करके फिर से यौवन प्राप्त कर लिया है। सरियात के उत्तानवर्ही आनर्त और भूरिसेड़ नाम के 3 पुत्र हुए। इनमें से आनर्त रेवत हुआ। उसने समुद्र के अंदर कुशस्थली नगर बसाया। उसके 100 श्रेष्ठ पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र कुकुधी अपनी पुत्री रेवती को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर उसके लिए वर पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी बलराम जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। इसके लिए वे ही उत्तम वर हैं। वही रेवती बलराम की पत्नी हुई। चौथा अध्याय प्रारंभ। सुखदेव जी ने बताया कि नाभाग मनुपुत्र नभक का पुत्र था। जब वह दीर्घ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे परंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया, क्योंकि संपत्ति तो उन्होंने आपस में पहले ही बांट ली थी। उसने अपने पिता से जाकर पूछा, मेरे हिस्से में आपके अतिरिक्त धन संपत्ति में क्या आया है? पिताश्री ने उत्तर दिया, देखो, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर जाते हैं। तुम इन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्यदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब नाभाग
उस धन को लेने लगा तो उत्तर दिशा से एक काले रंग का व्यक्ति आया। उसने कहा, यह धन तो महादेव जी को मिलना चाहिए। तब रुद्र भगवान प्रकट हुए। उन्होंने वहां सब नाभाग को दे दिया। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे। वे श्री कृष्ण जी की मंगलकारी कथाओं में अपने कानों को लगाए रखते थे। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि को पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे और वे भागवत श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के किनारे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की। उनकी अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने हेतु 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और गुणकारी भोजन कराकर 60 करोड़ गायें भेंट में दी। उन गौओं के सींग स्वर्ण से और खूर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। अब राजा ने ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर व्रत धारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश ने उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए यमुना नदी पर चले गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मण को बिना भोजन कराए और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोषी हैं। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना ही है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय जल से पारण कर लेता हूँ। आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर दुर्वासा जी यमुना तट से लौट आए। उन्होंने अनुमान से समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। इस पर क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे राजा अम्बरीश को मारने के लिए कन्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही तलवार लेकर अम्बरीश को मारने दौड़ी, परंतु राजा जरा भी विचलित नहीं हुए। वे ज्यों के त्यों खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने कृत को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि सुदर्शन उनकी ओर बढ़ रहा है तो अपनी जान बचाकर भागने लगे।